हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मलाई क्लास पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ ऑब्जेक्टिव देखे। आज उससे आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव ही, और उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछला क्लास हम लोग का क्वेश्चन था कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स है, डी कॉस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इतना तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। जो इस वीडियो को केवल देख रहे हैं तो आप इससे पीछे वाले वीडियो देख लें, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे जिस क्वेश्चन में फार्मूला का आवश्यकता होगा हम फार्मूला उसके साइड में इधर लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम लोग चलेंगे इससे आगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है डी साइन, ऊपर में साइन ना दे के देते हैं डी एक्स बटा डी साइन एक्स। चलिए, डिफरेंशिएशन के रूल में हम लोग बताए थे कि पीछे नीचे वाला को जो हर है इसमें एक्स रहता है तब डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में है कि ऊपरे भी एक्स है और नीचे साइन एक्स है जिसका कोई उपाय नहीं है, तो अब इसको हम लोग आगे की ओर हल करने के लिए बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन देके चेक कर लें कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कि नहीं। तो पहला नंबर पर हम ऑप्शन दे दें कि इसका आंसर होगा सेक एक्स। ऑप्शन बी ऑप्शन दे रहे हैं कि इसका आंसर होगा माइनस में सेक एक्स, और ऑप्शन सी कह रहे हैं कि इसका आंसर होगा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि जी सर हम बना देंगे, तो बस थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं, इसका ऑप्शन जल्दी से चुनेंगे ए बी सी या डी। अगर इनमें से कोई ऑप्शन लग रहा है तो जल्दी से कमेंट करेंगे ए बी सी या तो डी, और जो लगता है कि नहीं बन पाएगा तो बस थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम पिछले क्लास को समझाए थे कि ऊपरे वाला को अलग से डीसी कर लेना। जैसे ऊपरे डीएक्स है, इसको में भी डीएक्स लगा देंगे, मतलब ऊपर वाला के ऊपर लिखो और नीचे वाला के नीचे। तो नीचे वाला है साइन एक्स, तो हो गया डी साइन एक्स, एकरों में भाग लगा दीजिए केकरा से, डीएक्स से। मतलब हम लोग क्या किए कि ऊपर और नीचे में dx से भाग दे दिए। तो ऊपर एक क्वेश्चन बन गया dx बाई dx जिसका वैल्यू कट के 1 होगा, और नीचे बन गया d sin x बाई dx जिसका डायरेक्ट आंसर होता है cos x। हम लोग इसको फार्मूला में बताए थे कि अगर साइन का डीसी कीजिएगा तो कितना होगा cos x। अब त्रिकोणमिति का फार्मूला है 1 बाई cos x, एक आंसर होता है sec x, और 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला ए सही होगा। लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि शुरुआत आसान से है, उसके बाद धीरे धीरे परेशान करना चालू करेंगे, यानी पहले आसान फिर परेशान। दूसरा नंबर पर हम इसका क्वेश्चन दें, बस बात को समझते रहिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास क्वेश्चन है ऊपर में डी साइन एक्स, लेकिन ये क्वेश्चन को मोड एक्स में रख दिए और तब नीचे आपका देवल गया है डी एक्स। एकदम इस क्वेश्चन को प्यार से समझिए। हो सकता है कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन क्लास में न बताया जाए, भारी होने के कारण या समझ में ना आने के कारण आराम से हल्का क्वेश्चन दे के निकाल दिया जाता है, ताकि बच्चा तंग न करे और टीचर आराम से सिलेबस निकाल ले। और जब इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बाद में लड़कन कहता है कि क्वेश्चन क्या है, तो हार्ड मिला या घुमा के पूछा गया है, इसे पढ़ाया नहीं गया है। तो आप इस चाहते हैं कि इस तरह के हमें क्वेश्चन मिलते रहे, तो आप इस वीडियो में हमेशा लगातार बने रहिए। डेली एक वीडियो डाला जाएगा जिससे हर एक बार उससे आगे बताया जाएगा। अब इसका ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा डिफरेंशिएशन में, जबकि एक्स का जो मान है, एक्स का मान है वो पाई बाई 2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। एक्स का मान पाई बाई 2 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, और इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन होगा खाली cos x, ऑप्शन बी होगा साइन एक्स, और ऑप्शन सी होगा माइनस cos x,
cos x, और ऑप्शन डी आपका फेवरेट ऑप्शन ये रहेगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आपका क्वेश्चन है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, लेकिन साइन मोड में है। मोड वाले बात हम पिछले क्लास में समझाए हैं कि मोड का अर्थ क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति चले, फिर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग त्रिकोणमिति का भी क्लास एक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति के आगे डिफरेंशिएशन को हम लोग नहीं खींच पा रहे हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का देख रहे हैं कि हर बार जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको कुछ देर तक रोककर हम लोग फिर त्रिकोणमिति का चालू करेंगे, लेकिन अभी जब तक संभव हो सके इसको आगे बढ़ाएंगे। साइन के लिए जब हम लोग कोऑर्डिनेट या कहीं आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि देखिए साइन एक्स का जो मान है इस सेकेंड कोऑर्डिनेट है और इसमें ही साइन एक्स रहता है, और ई वाला जो वैल्यू है लाइन पाई बाई 2 का है यानी 90 डिग्री का है, और ई वाला लाइन पाई 180 का है। कोण मापने का काम हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में ईश्वर करते हैं, इसलिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा मान सेकेंड में रहता है, और इसमें वैल्यू हमेशा साइन कोची में रखेगा प्लस में। कब? जब 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तब। अब यहां से वैल्यू दिया गया है कि जो पाई बाई 2 का मान है या पाई का मान है, जो एक्स का मान है वो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से क्या है, छोटा है। तब इस वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, और पॉजिटिव रखने के लिए डायरेक्ट हम लोग समझ गए कि बस ये तो अपने रेंज में है यानी कि अपने चतुर्थांश में है, इसलिए साइन का डीसी कॉस होगा, और ये डायरेक्ट आंसर था। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू हमको पाई बाई 2 से हटा के यहां से दिया जाता कि पाई है और 3 पाई बाई 2 है, तो ये पाई से 3 पाई बाई 2 चल जाता कौन कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, जिसमें साइन रहता ही नहीं है, इसमें साइन नेगेटिव होता है, और तब हमारा जो आंसर होगा कॉस न होके माइनस कॉस आंसर होगा। हम एक बार में 2 क्वेश्चन को डील किए, यानी कि अगर ये मान यहां पर भी निर्भर कर रहा है कि अगर पाई बाई 2 से पाई में होगा, पाई बाई 2 से पाई में होगा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा, तो इसका डीसी डायरेक्ट खाली कॉस एक्स होगा। लेकिन साइन का डीसी पूछे और इसका वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 कर देता है, तो इसका मतलब ये आपका वैल्यू 3 पाई बाई 2 कहलाता है, और ये चल जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में जहां पे निष्पत्ति माइनस में होगा, और माइनस में होने के कारण साइन में लग जाएगा माइनस, और साइन का डीसी कॉस, लेकिन माइनस लगने के कारण हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको समझ में आ सके कि कौन वाला क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है डी कॉस एक्स और लगाया गया है मोड एक्स, अब बट्टा में है डी एक्स, लेकिन यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि साइन एक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी माइनस साइन एक्स होगा, माइनस में साइन एक्स होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉस एक्स होगा, और ऑप्शन नंबर डी गलतियों बनाइएगा तो मिलेगा नन ऑफ दिस। चलिए बस थोड़ा सा गौर करेंगे। अभी हम समझाएं कि जब एक कोऑर्डिनेट बनता है तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे ही वैल्यू आपका पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये खाली 2 पाई है। तो यहाँ पे कॉस का जो मान होता है 4 कोऑर्डिनेट में, और पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यानी कि कॉस अपने रेंज में नहीं है। कॉस का रेंज चाहिए 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और इसका वैल्यू देवल गया है पाई बाई 2 से कहां, पाई, यानी कि क्वेश्चन में ही क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो बताइए हम लोग पहले ही क्या करते हैं, इसमें माइनस लगा लेते हैं, लेकिन कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब माइनस पहले से लगल है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइन एक्स। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने पर एक तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इसका चौथा क्वेश्चन है कि ऊपर डी साइन एक्स है, मोड लगा दिए, और नीचे भी डी कॉस एक्स है और इसको में भी मोड लगा दिए, और तब इसका आंसर क्या होगा, जबकि इसका पहला नंबर पे ऑप्शन इसका रेंज देवल गया है कि एक्स का मान होगा वही बात फिर से पाई बाई 2 से
बड़ा और पाई से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये अभी हम बताएं कि साइन तो अपने रेंज में है लेकिन कॉस अपने रेंज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि इसका वैल्यू होगा tan x। ऑप्शन नंबर बी है इसका वैल्यू होगा cot x। ऑप्शन नंबर सी माइनस में tan x। ऑप्शन नंबर डी माइनस में cot x। इसका आंसर क्या होगा बताना है। चलिए ध्यान देंगे, अगर साइन का डीसी अभी बताएं कि साइन का डीसी क्या होगा cos x और cos का डीसी क्या होगा माइनस साइन x, लेकिन क्या cos अपने रेंज में है तो नहीं, तो माइनस लग जाएगा तो हो जाएगा क्या प्लस, और cos बटा साइन का हो जाएगा cot, इसलिए ऑप्शन कौन सा ही होगा बी। चलिए अब थोड़ा सा यहां तक तो हम लोग तेजी में निकल गए, इसके बाद जो मेन चीज है हम लोग यहां से ध्यान देंगे। यहां से डिफरेंशिएशन में आपका किताब एंट्री करने लगेंगे, किताब में चालू हो जाएगा, फिर किताब का कोई क्वेश्चन बनाइएगा, धीरे धीरे आपका सब क्वेश्चन बनने लगेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिनका नाम है, हम लोग इंग्लिश में कहेंगे चैन रूल। चैन रूल जिसको हिंदी में कहेंगे श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम यानी चैन रूल जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम, इससे हम लोग अवकलन करेंगे। बस थोड़ा सा इधर हम लोग ध्यान देंगे पीछे। अगर हमारे पास क्वेश्चन रहता था डी साइन एक्स अब बाई डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है cos x। बस थोड़ा सा कुछ जिसका फार्मूला का जरूरत पड़ेगा हम अभी लिख दे रहे हैं। dx बटा dx रहता था तो एक आंसर कितना होता है 1, और अगर dx के पावर ऊपर कोई अंक है dx के पावर 7 बाई dx, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं 7x के पावर 6, और यदि de के पावर x बटा dx हो तो एक आंसर होता है e के पावर x। एक और ले ले, यदि d log x बाई dx हो तो एक आंसर होता है 1 बाई x। इतना तक में हम लोग क्लियर कर लेंगे, एक आध को और छोड़िए देते हैं, इतना तक में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए चैन रूल में फार्मूला एक हम क्वेश्चन दें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि d साइन और इधर दे दिया गया 3x बाई dx। एकदम आराम से समझना है। इसमें सबसे पहले हम एक डॉक्टर वाले बात बताए थे कि डॉक्टर कौन है, तो नीचे वाला जो है ना वो डॉक्टर है, और ऊपर वाला जो डॉक्टर के बगल वाला है ये बीमार आदमी है, इसी को बीमारी है। अब बीमारी जिसका होल है वो बीमारी का नाम है 3x, यानी कि इसको 3x वाला बीमारी है, और डॉक्टर साहब है खाली x वाला। डॉक्टर साहब खाली कौन वाला है x वाला, तो इनसे सही इलाज नहीं होगा, इसलिए हम इनको डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था साइन का बीमारी x, तो डॉक्टर साहब थे कौची वाला x वाला, एकदम बीमारी डॉक्टर सेम था, तब इलाज होगा। लेकिन यहाँ पे जिस आदमी का बीमारी है वो बीमारी का नाम क्या है 3x। अब लग रहा हो सर कैसे कर रहे हैं, तो देखिए ये आदमी है, साइन आदमी है, लेकिन एक बीमारी पीछे वाला है 3x। जैसे अगर मान लेते हैं कि सर हमारे यहाँ कोई रहेगा tan, तो समझो कि tan आदमी है, एक बाद में जो लगेगा वो कर बीमारी है। समझ में आ रहा, आगे वाला जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 जो निष्पत्ति है उसमें जो क्या आदमी है, और बाद जो लगेगा थीटा एक्स टी बाई जेड, इस सब उसकी क्या कहलाएगा बीमारी कहलाएगा। अब उस बीमारी को पकड़ना है कि सर बीमारी एक 3x वाला है और डॉक्टर खाली x वाला है, इलाज एक सही नहीं होगा, तो सबसे पहले इसको चैन रूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही चैन रूल अब आगे चलेगा। पहले जैसे क्वेश्चन है साइन 3x, ये 3x उतार लेंगे, और ओकर बाद डी, सर डॉक्टर हमारा सही बोलाइएगा कि नहीं, न तो फिर इलाज नहीं होगा। तो डॉक्टर 3x है, सॉरी डॉक्टर x है, तो कहना कि आप रुकिए बीमारी 3x वाला है, तो डॉक्टर भी कौन x वाला चाहिए 3x वाला, यानी जैसन बीमारी वैसन डॉक्टर के बुला लिए। लेकिन जो डॉक्टर के नीचे बुलाए है वो डॉक्टर फिर इलाज करके जाएगा ना,
तो यही डॉक्टर साहब के फिर गुना में ऊपरे लिख देना। काहे सर? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था sin 3x, तो sin 3x तो लिखाया सर, ई कहां से ले आए? तो हम जैसे लाए वैसे ही भगाए, जैसे बुलाए वैसे ही भगाए, बुलाए अब भगाए, एक मतलब ई भागा में ई गुना में कटल है। क्वेश्चन तो वही है सर, dx छूट गया तो एक कर नीचे लगा दीजिए कौची dx। बोलिए इतना तक बात समझ में आ रहा है? एक बार हम अगली बार फिर से चलेंगे। क्वेश्चन ऊपरे जस के तस उतारेंगे d sin 3x। बोलिए पहला बात तो कि आपको आदमी अब बीमारी पकड़ने आना चाहिए। निष्पत्ति आपका आदमी है, साइन आदमी है, बीमारी कौची है 3x। तो सर जौन बीमारी है ओकर डॉक्टर वही वाला चाहिए, तो डॉक्टर साहब के नीचे बुला लिए। डॉक्टर साहब को जैसे बुलाए हैं इलाज करवा के वैसे भगाएंगे, तो फिर डॉक्टर साहब जितना आए डॉक्टर साहब उतना जाएंगे, तो 3x को ऊपर बुला दिए। सर निचलका डॉक्टर जो पहलका था, तो ये डॉक्टर पहलका था वैसे बेकार पड़ा है, नीचे ओकरा छोड़ दीजिए। अब जरा बात को समझें, यहां से डिफरेंशिएशन करना है, डीसी करना है, तो साइन का डीसी अब यहां से दिखाएं, देखिए तो साइन डी के कारण बदल गया कोची में कॉस में, लेकिन एक्स बदला है नहीं, एक्स है तो एक्स। बोलो बाई रहता था बाई, जेड रहता था जेड, टी रहता था टी, यानी बदलता कौन है? तो निष्पत्ति साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में, वो जो डीसी होगा लिखेंगे। तो हमारे पास भी वही है, साइन का डीसी क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स तो सर हमारे पास नहीं था, एक्स के जगह पर कितना आया है 3x, तो एक लिख दिया 3x। अब बात चलेगा इसका कि सर गुना में, अब बताओ डॉक्टर साहेब एक्स के बीमारी आदमी 3 है, बीमारी एक्स के अब की तो ठीक है, यानी एक चीज को बीमारी कहिए और न तो पूछिए कि एक्स सर डॉक्टर है तो एक में बीमारी है, 2G तो साथ है, साथे वाला बाहर जाओ, पिछले क्लास में सिखाया गया है, तो 3 हो जाएगा बाहर, अब बच जाएगा dx बटा dx। एकदम धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। cos 3x के cos 3x रह जाएगा और गुना 3 के 3 रह गया, और dx बाई dx का फॉर्मूला हम लिखे हैं, dx बाई dx का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1, यानी यही वाला 3 गुना 1, तो 3 आगे लगा लेंगे तो हो जाएगा 3 cos 3x। अभी एक क्वेश्चन लिए हैं, अभी आराम से धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड नंबर पर साइन 7x। बस हड़बड़ाना नहीं है, जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक नहीं मानेंगे, एकदम इसी तरह से चलते रहेगा। लगेगा कि जी सब सीख गए, फिर अगला टाइप देंगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे, हर बार ठोकर लगावेंगे। लगता कि सर ठोकर लगते लगते अब संभालना सीख गए, तब यहां से फिर अगला टाइप चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन को बस गौर से समझिए, d sin 7x, d sin 7x। अब अपने से पकड़िए, डॉक्टर x के है, डॉक्टर कौची के है x के, लेकिन बीमारी कह रहा है 7x की, तो पहले 7x के बुलाएंगे, और जिसको बुलाए हैं कहां लेके जाएंगे ऊपर लेके चल रहे इलाज करने के लिए। अब बस जो बच गया ओकरा कहां लगा दीजिए नीचे। अभी जब लंबा प्रोसेस से चल रहे हैं, फिर हम लोग एक लाइन में इसका हल करना सीख जाएंगे। बोलिए अब बताओ, डॉक्टर 7x बीमारी 7x, इलाज होगा, साइन का डीसी कौची हो जाएगा कॉस, अब बच गया कौची 7x के 7x गुना। बोलिए ये डॉक्टर x के बीमारी x के 2G साथे वाला आगे जाओ, तो 7 आगे आ गया, अब बच गया dx बटा dx। बोलिए ये कट जाएगा, तो ई वाला 7 कहां आ जाएगा आगे, तो आगे 7, अब बच गया cos 7x। अब देखिए ये तो हम लोग देखे लॉन्ग प्रोसेस से, जेकरा में अभी लॉन्ग देखे, एकरा में अब तनी LIC वाला डायरेक्ट एक आंसर देखेंगे, बस सिंपल सोचना। साइन का डीसी कौची होता है तो कॉस, गोदिया वाला के गोदिया में बैठा दीजिए 7x। अब बस x में जो सट्टल है ओकरा बाहरे निकाल दीजिए,
एक्स में कौन सटल है 7, इस 7 के बाहर निकाल लीजिए, 7 बाहर आ गया, आंसर हो गया 7 cos 7x। बस एक और पहलवान, एक और देखिए, एकदम डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट। अगर बताइए डी साइन 9x/dx रहे तब बोलिए एक आंसर कैसे बनाना सीखेंगे, एक लाइन में ऑब्जेक्टिव। साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस, बच गया कौची 9x, तो 9x का 9x लिख दिए। एक्स के में कौन सा टल है 9, तो 9 के कहा लिख दीजिए बाहर, आंसर हो गया ये गुआओ। अगर कहें कि डी साइन 27x अब बट्टा में dx है, तब एक आंसर क्या होगा बोलिए जल्दी से, साइन का डीसी कॉस, साइन का डीसी कॉस। गोदिया में कौन सा टल है तो 27x, बोलिए x में कौन सा टल है 27, तो 27 के कहां लिख लेंगे आगे, बोलिए इतना तक बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा टाइप को और बढ़ाएंगे, टाइप बढ़ाने का मतलब कि एकरा में जो एक टर्म था ओकरा बस 2 टर्म मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा में ले लें कि क्वेश्चन है डी साइन तब दिया गया कॉस तब दिया गया है एक्स। अभी थोड़ा सा टर्म चेंज किए हैं, बस धीरे धीरे बढ़ाना है इसको, मैथ को, प्यार को नहीं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते चलेंगे। डी साइन कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब एक ध्यान से समझना, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा और थोड़ा हम समझाने का प्रयास करें। देखिए त्रिकोणमिति जो निष्पत्ति है वो एक नाम सिर्फ साइन है, दूसरा नाम सिर्फ कॉस है, तीसरा नाम सिर्फ टैन है। मतलब कि एक बाद वाला जो बात है उस सब को हम लोग कोणांक कहते हैं। कुछ कहते हैं कोणांक, यानी हम कहेंगे कि एक नाम छोड़ो तो एक नाम केवल अगर पहले इस समय से कोई मिला तो साइन बोलना, इ ना कि साइन एक्स एक नाम हुआ, एक नाम साइन है, ओकर बाद वाला जितना चीज मिलेगा सब उसके कोना का अंक होगा। जैसे अगर हम कहें कि बताओ जी साइन कॉस 5x लिखल है तो साइन एक नाम हुआ, लेकिन साइन के कोना में कॉस 5x है। जैसे लिखाता था साइन थीटा तो समझिए कि थीटा का काम करेगा कॉस 5x। बात समझ में आ रहा है? यानी एक नाम छोड़ के बाकी वाला उसका कोणांक होगा। यानी हमारे कहने का मतलब कि अगर ये आदमी है तो यह इसका बीमारी होगा और डॉक्टर ऐसा चाहिए। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, एक नाम जो रहेगा उसको आप आदमी समझिए, अब बाकी जितना इधर लंबा है तो पर वो कहे न मिल जाए उसको हम कहेंगे सर उसन बीमारी है, और वो बीमारी वाला डॉक्टर को नीचे इलाज के लिए बुलाना पड़ेगा। और जब तक डॉक्टर ऐसा नहीं आएगा तब तक इसका कोई इलाज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले अब हम इसको चैन रूल से तोड़ेंगे तो आपको इस समझ में आ रहा होगा कि डी साइन कॉस एक्स में आदमी कौन है तो साइन, अब बीमारी क्या है कॉस एक्स, तो डॉक्टर कौन वाला चाहिए, आदमी वाला कि बीमारी वाला, तो बीमारी वाला। तो बीमारी क्या है कॉस एक्स, तो थोड़ा सा ऊपर वाला जैसे है पहले उतार लीजिए कि सर साइन के बीमारी धैले है कॉस एक्स वाला। अब एक बट्टा में डॉक्टर चाहिए बीमारी वाला, तो बीमारी है कॉस एक्स, लगा दिए कॉस एक्स। अब जो डॉक्टर साहब आके कर इलाज किए हैं तो डॉक्टर को भेजना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब जाएंगे कहाँ ऊपर, तो डी कॉस एक्स। अब ये काम बट्टा में लगाएंगे कौची dx, क्योंकि ये वाला dx बचा था, dx नीचे लगा देंगे। देखिए तो फिर से ऊपर जो क्वेश्चन था वो अभी भी है कि नहीं, तो एक बार चेक कर ले। सर ऊपर था डी साइन कॉस एक्स, ये तो है, नीचे था dx, ये है। सर ये फालतू ताकि फालतू ना है, जो हिमा है वो हुआ है, कटल है,
तो अब सेट हो गया। अब बताइए आदमी कौन था, साइन, तो आदमी का डीसी हो जाएगा, साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस, इधर लिखल है। अब बीमारी जैसे था ओकरा छोड़ दीजिए, कॉस एक्स। बोलिए साइन का डीसी कॉस, लेकिन पहले से था कॉस एक्स। अब एक देखो तो तनी आदमी बीमारी, हर बार वैसे चेक करना है। एक नाम को बीमारी तो कॉस आदमी है, एक नाम को आदमी, कॉस आदमी है, जेकरा बीमारी कौची के है, एक्स के, और डॉक्टर कौची के हैं, एक्स के, इलाज होगा तो डायरेक्ट इलाज कीजिए। कॉस का डीसी होता है माइनस में साइन, और एक्स है तो एक्स। ये आपका आंसर हुआ। इसको सीधा करके लिख ले सकते हैं कि इसका आंसर हो गया माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स। अब हम इस तरह का एक क्वेश्चन और लें, एक क्वेश्चन और पहलवान, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर हम लोग इसके एक ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में आंसर करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन है डी साइन डी, पहले कॉस कर दें कॉस एक्स, अब फिर दे दें tan एक्स, अब बटा में डी एक्स, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए हम पहले ही बोल दें कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, और जब बोले कि tan का डीसी कीजिए तो उसका आंसर होता है सेक स्क्वायर। कॉस का डीसी माइनस साइन, tan का डीसी सेक स्क्वायर, फिर से कॉस का डीसी माइनस साइन, tan का डीसी सेक स्क्वायर। अब इसको जरा डीसी करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को डॉक्टर को बुलाना है। कॉस एक्स इंटू नहीं, कॉस हटेगा तो कॉस, और यहाँ पे रह जाएगा आपका tan एक्स। अब बाई को करेंगे dx तो था, अब तनी डॉक्टर को बुला लें। बोलिए बीमारी केकरा है, कॉस के, लेकिन कौन बीमारी है तो tan एक्स, तो नीचे डॉक्टर बुला देंगे केकरा वाला, tan एक्स वाला। बोलिए जो डॉक्टर आया है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और बोलिए बच गया कौन, dx, लगा दिए। अब बस थोड़ा सा गौर कीजिए, कॉस का डीसी होगा क्योंकि डॉक्टर सेम है, तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, डॉक्टर के बगल में बैठे रह दीजिए tan एक्स। अब बोलिए tan का डीसी हम अभी बताए थे सेक स्क्वायर, बगल में बच गया x, तो x, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। अब इतना दूर तक हम लोग की जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां से पकड़िए एकदम एका गो के, बस ए गो के छोड़ना है। कॉस का डीसी, कॉस का डीसी तो सर माइनस में साइन लिख दिए, बगल वाली के जस के तस पहले छोड़ दो tan एक्स। अब खाली पूछे जे बताओ डीसी किसका हुआ है, कॉस का, इसका नहीं ना, तो अब इसका डीसी कर लो। tan का डीसी तो सर tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर, तो इसके जगह यहाँ पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर, बच गया जेकरा लिख दीजिए x। ऐसा आओ रहता तो सर बच गया अब कौन, x, तो x का डीसी होता है 1, क्योंकि यहाँ लिखल है x का डीसी कितना होता है 1, और 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट छोड़ दिए। अब थोड़ा सा इसी टाइप पे हम लोग क्वेश्चन को तनी और आगे लंबा की ओर बढ़ाते चले, तीन क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि डी साइन कॉस, तब दिए tan एक्स, अब बटा में dx। अब हम लोग इस क्वेश्चन को उतना लंबा चैन रूल नहीं तोड़ते चलेंगे, अब बस एक लाइन में पर समझेंगे, बस एक को के हल करना है। बोलो सबसे पहले साइन का डीसी, सबसे पहले किसका डीसी, साइन का डीसी, तो बोलिए साइन का डीसी क्या होगा, cos x। अब साइन का डीसी होता जैसे है पहले सबको लिख दीजिए, तब अंदर है cos tan x, लिख दिए। बोलो किसका डीसी किए हैं, साइन का डीसी किए, बाकी जस के तस, फिर गुना। अब ये तो खत्म हो गया, अब एक डीसी, कॉस का डीसी माइनस में साइन, अब बाकी जस के तस, तब बच गया कौची tan x। अब कॉस का डीसी हो गया, तब कौन बच गया tan x, तब बोले tan का डीसी सेक स्क्वायर x, बच गया, देख लिखा गया। अब आगे चलो, x का डीसी 1 नहीं लिखाएगा, ये एक लाइन में हमारा आंसर हो गया। अब ऐसा दो क्वेश्चन चलेंगे, आपको लगेगा कि जी सर दम मजा आ गया। बस एक क्वेश्चन और अभी पहले देखें, हमारे पास क्वेश्चन है डी साइन tan cos 7x, और तब बटा में किया dx। देखिए चैन रूल के चैन तोड़ देते हैं दम।
पहला काम एगो के डीसी, साइन का डीसी क्या होगा कॉस, बाकी जस के तस, tan कॉस 7x जैसे था वैसे लिख दिए। फिर बोलो अब tan का डीसी, tan का डीसी होगा सेक स्क्वायर, बाकी जस के तस, तब बच गया cos 7x। बोलिए अब tan का डीसी हो गया, तो अब cos का डीसी होगा माइनस में साइन, माइनस वाला तो नहीं ब्रैकेट में लिख लेंगे, तब cos के डीसी माइनस साइन, बाकी जस के तस, तो जस के तस में बच गया 7x। अब बताएं, अब cos तक हो गया तो 7x का डीसी, तो सर x का डीसी तो 1, लेकिन 7 से गुना कर देंगे तो 7, इस 7 को पीछे न लगा के आगे लगा दीजिए, आंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि अब चेन रूल वाला भी रहेगा क्वेश्चन, तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। अब चेन रूल वाला में थोड़ा सा बात को और चेंज कर ले, ताकि आपको सिलेबस का यानी कि आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन आराम से एकदम बनने लगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन है साइन 7x प्लस 9 और तब dx, बस हड़बड़ाना नहीं है, इन्हें क्या वैसा देखे कि बस सर पहले तो था डायरेक्ट है, अब तो ये प्लस माइनस में आने लगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम एक लाइन में। पहले थोड़ा सा हम चेन रूल को ले ले, d साइन 7x प्लस 9, सर डॉक्टर साहब के पहले बुलाइए, डॉक्टर कैसन चाहिए सर, तो ये आदमी साइन के 7x प्लस 9 वाला बीमारी है, तो 7x प्लस 9 के बुला लिए डॉक्टर, और ये डॉक्टर साहब के भेज दिले के ऊपरे कि जाइए सर आप ऊपर ही ओकरा इलाज कीजिए तनी जबरदस्त, तो जबरदस्त इलाज कर ऊपरे चलेगा। सर पहले का डॉक्टर के तक तोर इलाज के बात नहीं है, तू कहाँ रह जा नीचे। फिर से डॉक्टर साइन बुला रहा था कि करा 7x प्लस 9 के, तो इसने डॉक्टर नीचे पहले आया, कहे कि जाइए ऊपरे इलाज कीजिए, ऊपरे इलाज होगा। सर पहले का डॉक्टर तो कहाँ रह जाएगा नीचे। अब डॉक्टर देखिए तो जो नीचे ऊपरे जगह बीमारी था वही डॉक्टर नीचे आया है, एक इलाज होगा, तो साइन का इलाज होके कौची हो जाएगा कॉस, बाकी जैसे डॉक्टर साहब थे अपना रह जाएंगे 7x प्लस 9। अब ऊपरे वाला के तो ई प्लस में है, तो इसका बेसिक में हम बताए हैं कि 7x प्लस 9 है, तो समझो कि अलग ही भी डीसी कर सकता है, तो 7x का डीसी हो जाएगा 7 और कांस्टेंट का डीसी खत्म, तो इस 7 आगे लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 7 cos 7x प्लस 9। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इतना लंबा समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे साइन का डीसी कॉस, गोदिया में जैसे बचल है दम वैसे ही उतार लेना है 7x प्लस 9। अब एक के डीसी 7x के डीसी 7, तो सर एक आगे लिख लेंगे और 9 के डीसी खत्म, तो आंसर हो गया 7 cos 7x प्लस 9। ये आपका चैन रूल था जो चैन वाला बेचैन कैले था। अब इसको पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले ले, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में, अगर किसी को आप लोग को क्वेश्चन में डर लगता है कि सर एक्सरसाइज का फलाना क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो फलाना चिलाना ढकाना लिख के हमारा पास भेज दीजिएगा, फिर हम उस क्वेश्चन को भी हल करके देंगे। क्वेश्चन एक ले लेते हैं डी, और एक लग रहा होगा कि हर बार सर साइने पर ले रहे हैं, tan 7x स्क्वायर प्लस 9x, अब आपका नीचे dx लगा दे, तो पहले काम इसको चैन रूल से ही आप लोग बना लीजिए, d tan 7x स्क्वायर प्लस 9x। बस ध्यान रखिए डॉक्टर हमेशा बुलाना है, tan की बीमारी है 7x स्क्वायर प्लस 9x का, ये डॉक्टर साहब को बुला लीजिए कि 7x स्क्वायर प्लस 9 वाले डॉक्टर साहब नीचे आइए, इलाज कीजिए, और डॉक्टर साहब आप 7x स्क्वायर प्लस 9 वाले हैं चले जाइए, हमारे पास एक घरेलू डॉक्टर है कौन dx। अब एक तो इलाज होगा, tan का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर, बच गया जो आंसर 7x स्क्वायर प्लस में 9x, और इसको तनी अलग अलग 7 को 2 से गुना कराएंगे क्योंकि पावर वाला नीचे कूदेगा, तो 7 दूनी के 14 और एक गो पावर कम होगा x। अब बताइए 9x था, खाली 9 नहीं था, 9x था, 9x था,
तो 9x का DC सिर्फ केवल कितना हो जाएगा 9। अगर अकेले रहता तो ये गुना में चला जाता, लेकिन अब ये 2 टर्म में है इसलिए डायरेक्ट आगे नहीं लिख सकते हैं। आगे लिखिएगा तो ये पूरा के लिखिए पड़ेगा 14x + 9 इंटू सेक स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस में 9x। तो अब हम समझते हैं कि इतना तक में अगर चैन रूल वाले में भी अगर डिफरेंशिएशन आपको दिया जाए तो डिफरेंशिएशन में कोई खास दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज का सेवा हम लोग समाप्त रखते हैं। विशेष अगले दिन इसी चैनल पे आप डेली हमारे साथ जुड़े रहें और चाहते हैं कि हम 12th में अच्छे अंक लाएं, यानी 100 में अगर 100 लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए। हम आपको मैथ में अच्छे अंक लाने की गारंटी देते हैं कि अच्छा नंबर से हम आपको पास करवाएंगे।